एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसको एक्सपेंड करना है फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, यूज में लेनी है। ये आइडेंटिटी हमें यूज में लेनी है। लगाओ, यूज में करो। देखो ध्यान दो, a का मतलब a है, b का मतलब 2b है और c का मतलब c भी। मतलब केवल b की जगह आपको 2b लगाना है। ऐसा लिखा हुआ हो तो हमें ऐसा लिखना है, और जहां जहां b है वहां हमें 2b लगाना है। a का a, b का मतलब होता है 2b, और यहां पर नंबर डबल है तो ऊपर होल स्क्वायर लगाना जरूरी है। सिंगल नंबर पर होल स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ चलता है। प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए का ए रहने दो और बी का मतलब है आपके 2b। बस जहां जहां बी आएगा वहां हमें 2b लगाना है। प्लस 2 इंटू बी का मतलब होता है 2b और सी का c, और ए सी में तो कुछ भी नहीं है, ए सी का ए सी रहने दो, क्योंकि ए और सी तो ए और सी है। बस जहां जहां बी है हमें 2b लिखना है। अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए का ए, 2 का 4, बी का बी और सी का सी स्क्वायर। 2 टू जा 4 ए बी, 2 टू जा 4 बी सी, प्लस पीछे लिखा हुआ आपके 2 ए सी। फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। हमें इसको एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला आना चाहिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा हो तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ac भी आप लिख सकते हो। ये आइडेंटिटी आप बार बार लिखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। अब हमारे पास ऐसा है तो हमें ऐसा लिखना है। सिंपल, देखो ध्यान लगाना, जहां a है वहां हमें 2a का यूज करना है, जहां b है वहां पर माइनस का 3 भी लिखना है। देखो जहां a है हमें 2a लिखना है, जहां b है हमें यहां पर माइनस का 3b यूज में लेना है, और जहां पर c है वहां पर माइनस का c यूज में लेना है, क्योंकि c माइनस का दे रखा। बस a की जगह 2, b की जगह 3 काम में लेना है। देखो a की जगह हमें क्या लेना है, 2a, b की जगह हमें काम में लेना है माइनस का 3b का होल स्क्वायर, और c की जगह हमें लेना है माइनस c का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। जहां a है 2a लिखो, जहां b है वहां पर माइनस का 3b, जहां c है वहां पर माइनस का c, 2 का 2। जहां a है हमें लिखना है 2a, जहां b है हमें लिखना है माइनस का 3b प्लस, अब ये लिखना है 2bc, b की जगह लिखना है माइनस का 3b और c की जगह लिखना है आपको माइनस का c प्लस, थोड़ा चाहो तो यहां पर थोड़ा आगे सका सकते हो ताकि पूरा कंप्लीट आ जाए, जगह हो तो। अब यहां पर 2 का 2, c का है माइनस c, और a का मतलब लिखा हुआ है आपके 2a। सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 2 का होता है 4, a का होता है a स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर लगे हुए हैं तो माइनस आएगा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का होता है 9, b का होता है b और c का हो जाएगा c। यहां पर प्लस कब माइनस कभी आएगा नहीं, प्लस ही होगा। प्लस माइनस माइनस, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, a भी आएगा और b भी आएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 3 जा 6 bc प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 ca। ऐसे करेंगे तो उत्तर आएगा। हमें इसको करना है, एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला आना चाहिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हम यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब a का मतलब है माइनस का 3x, b का मतलब y है और c का मतलब z है। बस a की जगह आपको माइनस का 3x लिखना है। यहां लिखना है माइनस का 3x, b का मतलब दे रखा है y, c का मतलब z। तो ये आएगा आपके y का स्क्वायर, ये आएगा आपके z का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी, बी आपका y है, प्लस b इंटू सी, प्लस c इंटू ए आपका दे रखा है माइनस का 3x। अब लगाओ ब्रैकेट, सॉल्व करो। देखो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां तो कभी माइनस आने वाला है नहीं, तो यहां तो आएगा 3 का कितना होता है, 3 का 9, x का x, y का y, z का z, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 x y, यहां पर प्लस का 2yz प्लस का, और यहां पर प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 zx, zx लिखो तो भी राइट है, xz लिखो तो भी राइट है। तो वैल्यू पुट करो, ब्रैकेट ओपन करो, आंसर आपको मिल जाएगा। हमें इसको एक्सपेंड करना है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा हो हमारे पास 3 नंबर हो, स्क्वायर लगा हुआ हो, उसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है जो आपको यूज में लेनी है। मतलब ऐसा हो तो आपको ऐसा लिखना है। लिखते हैं, देखो ध्यान लगाना। a का मतलब m है, b का मतलब 2n है और c का मतलब 5p है, वो भी माइनस का। तो जहां जहां a है हमें m लिखना है, जहां जहां b है हमें 2n लिखना है। सिंगल नंबर हो तो ब्रैकेट लगाओ, नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। डबल नंबर आते ही ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। c का मतलब होता है माइनस p का होता है होल। तो जहां जहां आपको लगे a लिखा हुआ है m लिखो, जहां b लिखा हुआ है 2n लिखो, जहां c लिखा हुआ पर 5p लिखो। अब यहां पर है 2ab, ये a ये b, 2a और b प्लस 2 इंटू bc, ये और ये, मतलब 2n एंड माइनस का 5p प्लस 2ca, ये रहा c और ये रहा a, 5p और m, ये m और माइनस का 5p। सॉल्व करते हैं, देखो ब्रैकेट हटाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। m का होता है m स्क्वायर, 2 का होता है 4 और n का होता है n स्क्वायर। अब यहाँ आएगा 5 5 जा 25, p स्क्वायर का p स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर देखो प्लस का प्लस, 2 2 जा 4 mn प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, n भी आएगा और p भी आएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, m भी आएगा और p भी आएगा। ऐसे हमें इसको एक्सपेंड करना है। आइडेंटिटी आनी चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा हो तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या 2ac भी आप लिख सकते हो। ac लिखो ca लिखो, एक ही बात। ऐसा हो तो हमें ऐसा लिखना है, लिखने के बाद एक्सपेंड कर देना। a का मतलब 2 है, b का मतलब x है, a का मतलब 2 है, b का मतलब x है, c का मतलब है माइनस का 2y, और c का मतलब है आपके माइनस का 2y का आ जाएगा होल। अब है 2ab, 2 का 2, ये रहा a ये रहा b,
एक्स भी आएगा और 2 भी आएगा, प्लस 2 इंटू बी सी, ये दोनों एक्स एंड माइनस का 2y, एक्स एंड माइनस का 2y, प्लस 2 का 2 सी ए, ये रहा माइनस का 2y एंड 2, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 2 का होता है 4, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का होता है y स्क्वायर, में कभी माइनस आता ही नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 जा 4x, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8yz, y ओनली। यहां तक करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या फिर ac भी कह सकते हैं। ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, सी की जगह सी स्क्वायर, बस ये है और कुछ नहीं। ए की जगह आपको लिखना है ए स्क्वायर, इसका मतलब और स्क्वायर और है, बी का मतलब होता है बी का स्क्वायर, सी का मतलब होता है सी का स्क्वायर, 2ab, ये रहा ए बी, ये रहा बी सी, ये रहा ए सी, 2 ए का मतलब ए स्क्वायर, बी का मतलब बी स्क्वायर, बी का मतलब बी स्क्वायर, सी का मतलब सी स्क्वायर, सी का मतलब सी स्क्वायर, ए का मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि सब स्क्वायर लगा है इसलिए। अब वो वाला सही है, बस इसको ही आपको सॉल्व करना और कुछ नहीं। ए की पावर 2 2 जा 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4, बाकी वाला सेम कॉपी है, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे हमें इसको एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है अभी आपके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, बस आइडेंटिटी आती है तो आप आराम से कर सकते। कॉल करो, ए का मतलब ए बी है, बी का मतलब बी सी है, सी का मतलब सी है। ए का मतलब है ए बी, बी का मतलब है आपके बी सी, और सी का मतलब है आपके सी ए। 2 इंटू ए का मतलब है ए बी और बी का मतलब है आपके बी सी, प्लस 2 इंटू बी का मतलब है बी सी और सी का मतलब है सी ए, प्लस 2 इंटू सी का मतलब सी ए का मतलब ए बी। सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सिंपल सा है। ए का होता है ए स्क्वायर, बी का मतलब होता है बी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 का 2, ए आपके 1 टाइम है, बी आपके डबल टाइम है और सी आपके 1 टाइम, केवल बी 2 टाइम। इसमें आपका ए बी तो 1 टाइम है पर सी आपके 2 टाइम है। इसमें आपके ए 2 टाइम है और बी और सी एक एक बार है। 8 आपकी देर का है, इसको एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें इस आइडेंटिटी का यूज में लेना है। और करते देखो, ध्यान रखो, ए का मतलब है
एक्स अपॉन वाई, बी का मतलब है वाई अपॉन जेड और सी का मतलब जेड अपॉन एक्स। पहले ए का स्क्वायर करेंगे, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए रन बी ये रहा, ये आपका ए है और ये आपका बी है, जेड है, जेड लिखेंगे। अब ये लेंगे बी सी, यहां लिखना है 2 इंटू बी और सी मतलब वाई अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ये और ये लेना आप, जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। जो घटता है वो हमें काटना है। देखो वाई से वाई गया, जेड से जेड गया, एक्स से एक्स गया, बाकी लिख दो सेम, एक्स का एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर, जेड का जेड स्क्वायर, जेड का जेड स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, जाता है आपके 2x अपॉन जेड, इधर 2y अपॉन में x, इधर 2z अपॉन में y। बस जो कट रहा है काट दो, बच गया बोलिए। हमें करना है इसको एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ca कह दो, ऐसी कह दो, बात ये की। अब यहां पर देखो a का मतलब है ये वाला, a का मतलब है a अपॉन बी सी और b का मतलब है b अपॉन सी और c का मतलब है c अपॉन ए बी। अब हम लेते हैं यहां पर 2ab, 2 का 2, ये a है और ये b है, ये दोनों a अपॉन बी सी इंटू बी अपॉन सी ए प्लस 2 इंटू ये और ये लेंगे बी अपॉन सी ए इंटू सी अपॉन ए बी प्लस 2 इंटू सी अपॉन ए बी इंटू आ जाएगा आपके सी ये वाला ए अपॉन बी सी। अब जो घट रहा है वो काट दो, बाकी लिख दो। ये ए बी से ये ए बी गया, ये बी सी से ये बी सी गया और ये सी ए से ये सी ए गया, बाकी लिख दो। ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर। ये 2 का 2, ये ऊपर कट गया सब, डिवाइड में बचा है 2 सी, सी स्क्वायर बचा हुआ, सी इंटू सी मतलब सी स्क्वायर, ये 2 का 2, यहाँ पर 2 टाइम ए बचा हुआ, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 का 2 और यहाँ बचे बी बचा हुआ 2 टाइम, तो ये आएगा बी स्क्वायर। सॉल्व करो, ब्रैकेट में लगाओ, कटे जो काट दो, बच गया वो लिख दो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा हो, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब a का मतलब है x, b का मतलब 2y, c का मतलब 4z। a का मतलब है x, b का मतलब है 2y और c का मतलब है 4z। यहां आ जाएगा आपके होल स्क्वायर।
फिर है 2ab, ये दोनों, इन दोनों को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 इंटू BC, ये दोनों, मतलब 2y भी आएगा एंड 4z भी आएगा, प्लस 2CA, मतलब ये और ये वाला x भी आएगा और 4z भी आएगा। ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो। अब यहां पर देखो आपके x का हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, y का हो जाएगा y स्क्वायर, 4 4 जा 16 z स्क्वायर, 2 2 जा 4 xy, प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz, 4 2 जा 8 xz। हमें यहाँ लगानी है आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जितनी बार लिखोगे फॉर्मूला उतनी बार आपको याद होगा। फॉर्मूला बार बार लिखो, हर क्वेश्चन में लिखो। अब देखो a का मतलब है 2x, b का मतलब है -y, c का मतलब है z। a का मतलब है आपके 2x का होल स्क्वायर, b का मतलब है -y का होल स्क्वायर और c का मतलब है z का स्क्वायर। अब है आपके 2ab, ये दोनों 2x एंड -y, 2x एंड माइनस का y। अब है 2bc, ये दोनों bc, z भी आएगा और y भी आएगा, z भी आएगा और माइनस का y भी आएगा। 2ca के तो ac के तो एक ही बात है, ये और ये, z भी आएगा और 2x भी आएगा। आप चाहो तो इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो। अब 2 का होता है 4, x का होता है x स्क्वायर, y का होता है y स्क्वायर, z का होता है z स्क्वायर। स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, x भी आएगा और y भी आएगा। इधर है आपके -2yz, फिर है प्लस 2 2 जा 4, xz लिखो zx लिखो, एक ही बात है। हमें इसको एक्सपेंड करना है, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने कितनी बार लिखा फॉर्मूला, हर बार आपको भी लिखना है और इससे क्या होगा भी आपको याद हो जाएगा। अब देखो a का मतलब है माइनस का 2x, b का मतलब है प्लस का 3y, c का मतलब 2z है। a का मतलब है माइनस का 2x, b का मतलब है 3y स्क्वायर लगाना है और c का मतलब है 2z। अब आता है 2ab, 2 का 2, ये दोनों ab में, माइनस का 2x एंड प्लस का 3y प्लस 2bc है, ये रहा b और ये रहा c। b तो है आपका 3y और c का मतलब दे रखा आपके 2z प्लस 2ca, c का मतलब ये रहा 2z और a का मतलब ये रहा आपके माइनस का 2x। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 yz प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, z भी आएगा और x भी आएगा, x z को z x लिखो, एक ही बात। सही 4.2 है, ये क्वेश्चन दे रखा है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA। अब यहां पर माइनस आ गया है, तो यहां तो माइनस आने वाला है नहीं, जहां बी होगा वहां पर क्या आएगा आपके माइनस। यहां भी बी है, यहां भी बी है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें यहां पर प्लस करना है। क्या प्लस करना है, ये वाला वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पर माइनस है, तो जहां जहां बी है वहां पर माइनस आएगा, तो ये आएगा यहां पर माइनस का 2AB, ये आएगा माइनस का 2BC, और ये होगा प्लस का 2CA। हमें इन दोनों को ऐड करना है। इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, दोनों को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। करो प्लस, 1 और 1 हो गया है 2A स्क्वायर, 1 और 1 हो गया है 2B स्क्वायर, 1 और 1 हो गया है आपके 2C स्क्वायर। और देखेंगे यहां पर थोड़ा ध्यान लगाओगे, ये दोनों सेम है, अलग अलग साइन है, कट गया, ये भी कट गया, बस ये बचा हुआ है। 2 और 2 कितना होता है, 4CA। ये आएगा इसका आंसर। सेकंड वाला, a प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है, होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इसमें से मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये वाला हमें करना है माइनस। ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर जहां बी है वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहां और यहां पर माइनस आएगा। क्या हो जाएगा आपके यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जहां माइनस, जहां बी है वहां माइनस करना है, माइनस का 2AB माइनस का 2BC, और पीछे लिखा हुआ है प्लस 2CA। प्लस करना होता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, यहां पर प्लस था तो किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, माइनस करना है, सबका साइन क्या होगा, चेंज। सबका साइन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहां पर जो कटता है वो काट देंगे, बाकी हमें लिखना है ये। देखो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बस ये दो बच गए आपके। ये दोनों प्लस के हो गए, साइन चेंज हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए। 2 2 जा 2 और 2 कितना हो गया, 4। इधर भी कितना हो गया, 4। पहले ये दो कट रहे थे, बाकी सब बच गए थे। इस बार सब कट गए और केवल ये दो ही बचे हैं, और दोनों को ऐड कर लेंगे और ये होगा हमारा आंसर। इसमें भी आप देखो, यहां पर आपके इसमें आपके कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी इधर भी है, 4 भी इधर है, कॉमन ले लिया। इधर बच गया आपके ए और इधर बच गया अभी आपके सी। कॉमन आता है तो कॉमन लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीनों को ऐड करना है, तो पहले हम लेते हैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। और यहां पर है प्लस तो प्लस लेते हैं। अब लेते हैं अगला, ये वाला। यहां पर b माइनस का, इसका मतलब हमें b को माइनस में रखना है, तो ये आएगा आपके ए स्क्वायर। यहां स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आता है। यहां भी है और यहां भी है, तो क्या होगा, माइनस आएगा। माइनस का 2AB और माइनस का 2BC, पीछे लिखा हुआ है 2CA। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें C माइनस है, तो जहां जहां C होगा वो क्या होगा, आपके माइनस का होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आता है, लेकिन यहां पर और यहां पर C है तो माइनस आएगा। ये होगा आपके प्लस का 2AB, क्योंकि ए बी प्लस के है, सी आपके माइनस का, ये आएगा माइनस का 2BC और माइनस का 2CA। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है। करो, तीनों को ऐड करो। देखो ध्यान लगाओ, सिंपल सा है। ये देखो, ये और ये कट गया, क्या बचा, प्लस का 2CA बच गया। और इसमें ये और ये कट गया, ये बचा है माइनस का 2BC।
इसमें देखो ये प्लस का है नहीं, ये माइनस का है, तो ये कट गया, ये बच गया 2ab। फिर यहां पर देखो ये सब 3 3 बार है, 3 3 टाइम है सब, ये आपके 3 टाइम, ये भी आपके 3 टाइम, और ये भी आपके 3 टाइम, और ये आने वाला है इसका आंसर। कॉमन ले सकते हो, ये है ना सब में 3 आ रहा है, तो सब में 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा ए बी, इधर आपके बी सी, इधर आपके सी ए। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। ये वाला यहां पर हमें लगाना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ध्यान देना भाई, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये और ये, प्लस 2 इंटू ये और ये, बी और माइनस का सी, प्लस 2 इंटू ये और ये, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्व करके, तो ये हो रहा है आपके 2 का होता है 4x स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना होता है आपके 4px, और यहां पर है प्लस माइनस माइनस 2pc या cp कह सकते हो, और यहां पर है आपके 2xc लिख दो, 2 2 जा कितना होता है प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4cx, x सी लिख दो सी एक्स लिख दो, एक ही बात। अब जो यहां पर है सेम यहां पर है, इसमें क्या है कि आपका p माइनस का है, तो बस ध्यान रखना जहां p है वहां माइनस आएगा। देखो यहां पर c माइनस का था, तो जहां c है वहां पर माइनस आया। अब यहां पर आपका p माइनस का है, तो जहां p होगा वहां पर क्या आएगा आपके माइनस आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना भाई, हम कर रहे हैं यहां पर माइनस, मैंने इसको यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, अब इसको लिख रहा हूं मैं यहां पर, सेम नंबर सेम है ना, ये आएगा 4x स्क्वायर, आप यहां लिख देना, इसको हमने यहां पर सॉल्व करके लिखा हुआ है। अब सेम लिखना है वापस से, प्लस का p स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का, अब देखो ध्यान देना भाई, यहां पर p माइनस का है, तो जहां जहां p होगा वो माइनस का होगा, तो यहां पर p है तो माइनस आएगा, यहां पर भी p है तो भी माइनस आएगा, और यहां पर p नहीं है तो प्लस का आएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखो इन दोनों के बीच में माइनस है, तो हम क्या करें, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। अब जब यहां माइनस रहता है तो सबका साइन चेंज है, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस माइनस का प्लस प्लस का माइनस। आप देखेंगे ये और ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये नहीं कटा। कौन सा कट गया, केवल यही कटा है, ये और ये कट गया। आप ये नहीं कट रहा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों किसके हो गए आपके माइनस के हो गए। अब हम यहां सॉल्व कर दो, कितना 4 और 4, देखो ध्यान देना, ये भी कट गया सेम, ये भी कट गया सेम, ये भी कट गया सेम, प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में। अब ये दोनों प्लस के हैं, ये हो जाएगा प्लस का 8px, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 8cx। आप चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो, इधर भी 8x है इधर भी 8x है, तो 8x क्या आएगा भी आपके कॉमन, इधर p एक्स्ट्रा है इधर c एक्स्ट्रा है, तो ये आएगा p माइनस सी। ऐसे कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी आप ले सकते हैं। इसको ये दोनों सेम है बिल्कुल, बस प्लस माइनस का ही फर्क है। तो यहां पर हम लेने वाले हैं ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी पावर 4, इसकी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपके y की पावर 4, इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपके z की पावर 4। पावर 2 हो पावर 4 हो
तो कभी भी आपके माइनस नहीं आता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहां पर आने वाला है 2ab, देखो ध्यान देना भाई, ये दोनों प्लस 2 इंटू ये दोनों नंबर। अब यहां पर माइनस है, जहां जेड आएगा वहां माइनस आएगा, तो यहां लिखते हैं -2 ये दो नंबर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और लास्ट में आता है, अब देखो यहां पर आएगा ZX, लास्ट वाला नंबर, ये वाला और ये वाला, और जहां जेड होगा वहां पर तो माइनस आएगा ही आएगा। 2 इंटू ये नंबर और ये नंबर, जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अब सेम चीज आपको इनको भी ऐसे ही लिखना है, सेम लिखते हैं, देखो ध्यान देना, सेम इसको लिखना है ऐसे ही, x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4। यहां तो कभी माइनस आने वाला है नहीं, यहां पर ही आएगा। और देखो यहां पर y माइनस का है, इसका मतलब है कि जहां जहां y होगा वहां पर माइनस आएगा। तो जहां यहां y है, यहां y है, तो यहां पर भी आएगा माइनस, और यहां पर भी आएगा माइनस। यहां y नहीं है तो यहां पर आपके माइनस नहीं आएगा, यहां पर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है। हमें यहां पर लेना है, इन दोनों को हमें करना है माइनस करना है, साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहां पर भी प्लस, यहां पर माइनस। जो कटता है वो काट दो, तो देखो जो कटता है वो काट देंगे। देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है, ये वाला सेम है प्लस माइनस, ये वाला भी प्लस माइनस, ये वाला भी प्लस माइनस, ये वाला भी प्लस माइनस, बाकी नहीं कट रहा है, बाकी सेम है यहाँ पे। ये देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 2 और 2 कितना हो गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये दोनों माइनस का है तो ये आएगा माइनस का 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये लिखेंगे तो भी चलेगा, और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। अब दोनों में देखो, दोनों में 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर है आपके वाई स्क्वायर, इधर है आपके जेड स्क्वायर, और ये आने वाला है इसका आंसर। ये भी राइट है और ये भी राइट है, जो अच्छा लगे वो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन मैंने कल कंप्लीट करवा दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 में है हम। देखो ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। ये बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 0, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 16, ये भी हमें दे रखा है भाई। इन दोनों का हमें यूज करना है, और जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर रहे थे ना, उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा हो तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा लिखना है। आइडेंटिटी याद है तो उसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो और इसका वैल्यू निकालो। अब ध्यान रखना भी एक चीज का, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब यहां पर हमें ए बी बी सी और सी ए चाहिए, दोनों में 2 एक्स्ट्रा है तो 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है 0, a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू दे रखा है 16 प्लस, अब 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी, ये हम लेंगे कॉमन, तो ये आएगा, देखो 2 कॉमन आ गया, इधर ए बी बचा, बी सी और सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें इसको सॉल्व करना, देखो ध्यान लगाना, ये तो 0 है और ये प्लस का है, इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा।
इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी ए लिखो, ए सी लिखो, एक ही बात है। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, इधर डिवाइड में जाएगा। आपको हमें वैल्यू निकालने, देखो ध्यान देना भाई, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो माइनस के 16 में जैसे हम 2 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, 16 में 2 का डिवाइड जाता है आपके 8 टाइम, 16 का हाफ 8 प्लस माइनस माइनस, तो इसका वैल्यू आने वाला है माइनस का 8 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो पहले हम लिखते हैं यहां पर गिवन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 16, और क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या कह दो सी ए, एक ही बात है। इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 10, और हमें करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। आइडेंटिटी आती है तो आप आराम से कर सकते हो, आइडेंटिटी लगाओ, जो हमने लगाई थी ना क्वेश्चन नंबर 3 में, वही लगानी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसा हमने देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, लिखना तो ये है। आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, मतलब ये लिखोगे तो भी चलेगा और ये लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 कॉमन लिखकर भी लिख सकते हो। हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कॉमन लिखकर भी लिख सकते हो। 2 ए बी 2 बी सी 2 ए सी, कॉमन करके आपने 2 बाहर लिख दिया। अब जो वैल्यू है वो क्या करना है भी, आपको यहां पर पुट करना है। करो, पुट करो भी फटाफट। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है अभी, फाइंड करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 16, इन तीनों का वैल्यू हमारे पास है 16। फिर है प्लस का प्लस, 2 का 2, और हमारे पास इसका वैल्यू भी गिवन है, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है यहां पर 10। अब यहां हम लिखने वाले हैं ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये 16 है, और ये है 10 का डबल होता है आपके कितना, 20। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो आता है 36। अब हमें क्या करना है, सिंपल ध्यान रखना भाई, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमें यहां लिखना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, और साथ में लगेगा प्लस और माइनस, तो यह हो जाएगा आपके प्लस माइनस 36 का स्क्वायर होता है 6, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 6 या माइनस का 6, प्लस माइनस कोई भी ले सकते हो, आंसर आएगा आपका 6 प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दे रखा है आपके 23, और हमें करना है, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब आगे आता है 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा आपके 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, देखो ध्यान लगाओ। पहले ये वाला, इसका वैल्यू हमारे पास यहां पर दे रखा है 9, और ये नहीं दिया हुआ, ये सेम लिखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, प्लस का प्लस, 2 का 2, और इसका वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। इसका वैल्यू कितना है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू दे रखा है आपके 23, तो हमें यहाँ पर लेना है 23। सॉल्व करो इसको। 9 का स्क्वायर होता है 81, और यहाँ आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 23 का डबल कितना होता है, 46 होता है। अब ये प्लस का 46 है, इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, और हमें यहां पर फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस का है, इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो हमें 81 में से माइनस करना है 46, करो माइनस। 11 में 6 गया 5, यहां बच गया आपका 7 में से 4 गया 3, और 35 आने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, फाइंड द वैल्यू, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने के बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू रख दो। आप चाहो तो पहले ही वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हो, या पहले इसको सॉल्व करके बाद में वैल्यू पुट कर सकते हो, जो आपका अच्छा लगे वैसे कर देना। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का 10yz और माइनस का 20zx। आप चाहो तो वैल्यू पहले ही पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इससे अच्छा एक तरीका और भी है, इसको सॉल्व करो बाद में भी कर सकते हो। यहां बोला है फाइंड द वैल्यू, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये वाले वैल्यू पुट करके। आपकी इच्छा तो वैल्यू पुट कर दो, फिर ऐड लेस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही रहेगा। एक बार ये बता देते, दो तरीके हैं भाई, दो तरीके हैं। मैं पहला तरीका बता रहा हूं आपको। पहला काम तो ये हो जाएगा कि 4 का 4, एक्स का वैल्यू कितना है आपके 4 है, वाई का वैल्यू दे रखा आपके 3, और जेड का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2। एक्स का वैल्यू हमारे पास है 4, वाई का वैल्यू 3, 4 और 3, 10 इंटू वाई जेड, वाई का वैल्यू है 3 और जेड का वैल्यू है 2। जेड का वैल्यू दे रखा है 2 और एक्स का वैल्यू दे रखा है 4। वैल्यू पुट करेंगे तो भी आ जाएगा। एक तरीका और भी है, वो भी आप ले सकते हो। पहले ये देख लो, आप सॉल्व करो इसको। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 इंटू 25 ये होता है 100, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60। अब आपको इन सबको ऐड करना है, इन सबको एक साथ ऐड करना है, और इन दोनों को अलग ऐड करना है। ये सब प्लस वाले और वो आपके माइनस वाले। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आता है माइनस का 220, ये वाला। अब ये वाला ऐड करो, ये आएगा, देखो आपके, देखो इनको ऐड करते हैं पूरा कंप्लीट, कितना आता है 221 आएगा। देख लो भले, 9 8 17 4 21 का 2, 6 और 4 10 और 2 12, असल का 1, 1 और 1 2, घटाओ तो कितना आता है आपके 1 आता है। एक तरीका ये है, एक तरीका और है वो भी बताते हैं।
क्या समझ में आया कि नहीं आया आपके? इसको सॉल्व करने का तरीका और भी है। क्या है, देखो ध्यान लगाओ, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे वैल्यू पुट करके, और एक तरीका और भी है, वो है ये तरीका। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे जमाते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा करते हो तो उसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। इसमें जमाएंगे तो भी काम बन जाएगा। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई, इसको हमें ऐसा बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान लगाओ, तो इसको हमें ऐसे होल स्क्वायर में करना है। 4 का होता है 2 और x का होता है x, और यहां आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। y का होता है y, और यहां पर देखेंगे 25 का होता है 5, और z का होता है यहां पर आपके होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, जबकि यहां कहीं माइनस है ही नहीं। अब ऐसा कौन सा नंबर जो यहां पर भी है, यहां पर भी है और माइनस है, वो है आपका z। z यहां पर है तो माइनस है, z यहां पर है तो माइनस, इसका मतलब z आपका माइनस का है। इसका मतलब z किसका है, आपके माइनस का है। हमने इनको लिख दिया है। अब हमें लिखना है 2ab 2bc 2ca। 2ab ये a है और ये b है, ये दोनों 2x और y। आप चेक कर लो, इससे मैच भी करता है। प्लस अब है 2bc, ये दोनों bc है, y और ये वाला, तो 2 इंटू बी सी, मतलब ये वैल्यू y और ये वाला वैल्यू माइनस का 5z। और आप चेक करोगे तो ये दोनों सेम ही है, 5 टू द 10y। प्लस नेक्स्ट है 2ca, 2 का 2, ca ये और ये और ये वाला, तो कितना देर का है 2x और माइनस का 5z। और आप चेक करोगे तो 2 टू द 4, 4 5 द 20 zx मिल रहा है। जब भी हमारे पास ऐसा लिखा हुआ हो उसका आंसर आपके ये होता है। इसका मतलब है आपका उत्तर ये है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसा सॉल्व किया जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, 1 का उल्टा है पूरा। अब यहां पर 2 का 2, x का वैल्यू दे रखा है 4, y का वैल्यू दे रखा है 3, और z का वैल्यू दे रखा है 2। 4 टू जा 8 प्लस 3 माइनस 5 टू जा 10 का होल स्क्वायर। 8 प्लस 3 होता है 11, 11 में से गया 10 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है आपके 1। ये तरीका भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है 7th का, हमें करना है सिंप्लीफाई। इसके लिए हमें होनी चाहिए आइडेंटिटी याद, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें इस आइडेंटिटी का यूज में लेना है। इस आइडेंटिटी को यूज में लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। इसको 3 बार आइडेंटिटी लगानी है, इसमें भी लगानी है, इसमें भी लगानी है, उसमें भी लगानी है। देखो सिंपल है, ध्यान लगाना। पहले ये वाला लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया इसका आंसर। अब लेते हैं प्लस, पहले हम लेंगे a का स्क्वायर, फिर लेंगे हम b का स्क्वायर, फिर लेंगे हम c का स्क्वायर,
मतलब आपको हर एक नंबर को ऐसे लेना है। अब यहाँ पर z है, पता नहीं 2 लिखा हुआ है। एक मिनट देख लेता हूँ क्या है क्वेश्चन, बार बार गड़बड़ करते हैं अभी। एक मिनट क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रहा है कहीं, क्योंकि सब में तो यहाँ 2 लिख दिया है। हाँ यहाँ पर शायद मुझे लगता है जेड, जेड है, जेड 2 नहीं है, मिस प्रिंट छपा हुआ है। देखो यहाँ पर ये मिस प्रिंट छपा हुआ है नंबर, यहाँ पर जो है ना वो जेड है, नंबर गलत छपा हुआ है, यहाँ पर क्या है आपके जेड है। हमें यहाँ पर लिखना है जेड का होल्स। अब ये तो आया है ए प्लस, अब देखो अब क्या आएगा आपके प्लस 2ab, ये ए है और ये बी है, मतलब ए और बी का वैल्यू है y/2, y/2 प्लस 2 इंटू वाई जेड, ये और ये लेना है, मतलब y/2 भी लेना है और z/3 भी लेना है, प्लस 2 इंटू z/3 इंटू एक्स। ये हो गया अभी हमारा सेकंड कंप्लीट। अब हम लेते हैं इसको, तो यहां आगे लिखा हुआ है माइनस। अब ये ए बी सी ये है, तो ए का मान हो गया आपके x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/3 का होल स्क्वायर प्लस z/4 का होल स्क्वायर। फिर आता है प्लस 2ab, 2a और b, मतलब ये होगा आपके x/2 इंटू y/3 प्लस 2 इंटू, अब ये दोनों y/3 इंटू z/4 प्लस 2 इंटू ये और ये z/4 इंटू x/2। हल करते हैं, देखो सिंपल ही है, अपना माइंड इससे रखना है, भिन्न आते ही पॉइंट में आते ही आपका दिमाग थोड़ा अस्थिर हो जाता है, फिर क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो मैंने इसको लिखा यहां पर, इसको लिखा यहां पर, और इसको लिखा है यहां पर। सॉल्व करते हैं, देखो पहले ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जेड लिखो एक्स जेड लिखो, एक ही बात है। अब यहां पर आते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2, 2 का हो जाएगा 4, 2 का 4 हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर बटा 3 का हो जाएगा 9, ये 2 से 2 कट गया, ये आएगा आपके एक्स वाई, ये 2 से 2 कट गया, ये आएगा आपके वाई जेड बटा 3, और यहां पर आएगा आपके 2zx बटा 3। तो जो जो नंबर सेम आ रहे हैं उनको मिलाना अभी, और कुछ नहीं। अब यहां पर देखो माइनस है बाहर, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, कटे जो काट, देखो 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया, और 2 से ये जाएगा आपके 2 बार, बाकी लिखो सेम, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 4, फिर ये है आपके वाई स्क्वायर बटा 9, माइनस आएगा यहां पर वाई स्क्वायर बटा 9, सब जगह साइन माइनस का करना है, फिर आएगा जेड स्क्वायर बटा 16, फिर आएगा ये वाला एक्स वाई बटा 3, माइनस ये आएगा, फिर ये वाला देखो एक्स वाई बटा 3 हो गया, अब ये वाई जेड बटा 6, फिर ये वाला है आपके एक्स जेड बटा 4, या जेड एक्स भी कह सकते हो आप चाहो तो, जेड एक्स बटा 4।
जो कटे वो काट दिया, बाकी लिख दिया। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर को साथ में जोड़ना है, वाई स्क्वायर को वाई के साथ, सबको अलग अलग जोड़ना है। अलग अलग जोड़ेंगे, देखो ध्यान इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ तक तो मैंने करवा दिया, अब आगे लेते हैं यहाँ से। यहाँ तक तो सबको आ गया और समझ में आ गया होगा आपके आराम से। अब स्क्वायर स्क्वायर पास, देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर, तीनों पास पास लिखेंगे यहाँ पर हम। एक्स स्क्वायर, यहां पर भी आपका एक्स स्क्वायर, और फिर ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब आते हैं वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, फिर ये रहा वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर कहां पर है, वो रहा वाई स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर भी हो गया। अब लेते हैं जेड स्क्वायर, ये रहा आपका जेड स्क्वायर यहां पर भी, ये रहा आपका जेड स्क्वायर यहां पर भी, और एक आपके माइनस में आएगा, उधर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर अपॉन 16। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर। अब लेते हैं एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, प्लस का 2xy, ये प्लस का xy, और ये माइनस का xy/3। फिर लेते हैं वाई जेड, ये रहा प्लस का 2yz, फिर ये रहा yz/3, फिर और कहां पर yz है, ये रहा yz माइनस का yz/9। अब लेते हैं zx, पहले ये रहा zx यहां पर 2zx, फिर zx कहां पर है, ये रहा प्लस 2zx/3, फिर ये रहा माइनस का zx/4। दो प्लस के हैं, एक माइनस का है। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगा, पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं। 4 आएगा लसब, तो 4 एकम 4x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। 4 4 8, 8 में से एक गया, 7/4x स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया भाई। अब हम लेते हैं यहां पर प्लस, इन तीनों को लेते हैं, 9 चौक 36 आएगा एलसीएम, ये आएगा 36 का 36, इसमें इसका भाग जा रहा है 9 बार, 9y स्क्वायर, ये 9 देखो इसमें इसका डिवाइड जा रहा है 4 टाइम, तो ये आएगा 4y स्क्वायर। 36 और 9, 36 और 9 तो 45, 45 में से 4 गया तो ये आएगा आपके 41 अपॉन 36 वाई स्क्वायर। अब आते हैं हम जेड में आते हैं, 16 9 जा 144, ये तो सेम आएगा 144 वाई स्क्वायर, क्या नाम है, जेड स्क्वायर। इसमें डिवाइड जाएगा 16 टाइम जेड स्क्वायर, और ये इसमें डिवाइड जाएगा 9 टाइम, तो ये आएगा 9 जेड स्क्वायर। अब आते हैं हम एक्स वाई में, 3 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3 2 जा 6xy, ये आएगा 3 1 जा 3xy, और 3 3 सेम, ऊपर आएगा आपके xy। तो यहां पर देखो पहले ये सॉल्व करते हैं। 144 16 होता है आपके 170, 160 होता है, 160 में से 9 गया तो ये आएगा आपके 151/144 जेड स्क्वायर। अब आते हैं यहां पर 6 और 3 होता है आपके 9, 9 में से 1 गया तो आया आपके 8/3xy। अब आते हैं हम वाई जेड में, अब लेते हैं वाई जेड,
अब देखो वाई जेड में यहाँ थोड़ा मैंने गलती की है, वाई जेड में कितना है यहाँ पर आपके, ये 6 है ना, ये वाई जेड में यहाँ पर 6 है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, 6 आएगा एलसीएम, 6 2 जा 12 वाई जेड, इसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम, तो ये आएगा 2 वाई जेड, 6 से 6 कैंसिल, तो ऊपर आएगा आपके वाई जेड। 12 और 2 14, 14 में से 1 गया तो ये आएगा 13, 13/6 वाई जेड। अब आते हैं इसमें, तो यहां पर देखो मैं प्लस कर देता हूं ऐसे। अब यहां पर आएगा 4 3 जा 12 आएगा एलसीएम, 2 इंटू 12 करेंगे तो आता है 24 ZX। अब 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम में, और 4 2 होता है 8 ZX। और यहां पर 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम में, तो यह आएगा 3 1 जा 3 ZX। ये होता है 32, 32 में से 3 माइनस करेंगे तो आता है 29, ये आएगा आपके प्लस 29/12 ZX। ऐसा सेकंड देर का है हमारे पास ये वाला, इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना भाई, हमें इसकी जगह लगानी है आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसा हो उसका मतलब होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी का हमें यूज में लेना है। अब देखो ये आपका a है, ये b है और ये c है। हमें यहां लेना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, ये दोनों 2ab प्लस 2bc ये वाला माइनस का 2z, और 2ac या ca ये दोनों x और माइनस का 2z। फिर पीछे ये लिखा हुआ है, इसको लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, और फिर 4xy। अब जो कटे वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहां से कट रहे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब बाकी लिखो आप, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर है प्लस का 2xy, फिर है प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4yz प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4zx कह दो, xz कह दो, एक ही बात है। पीछे ये दो बाकी माइनस का 3z स्क्वायर एंड प्लस का 4xy। तो सेम मिले वो जोड़ना है। देखो 4z ये रहा, 3z ये रहा, 4 में से 3 इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना, 4 में से 3 गया, एक बार z स्क्वायर बच गया। फिर xy यहां पर भी है, xy यहां पर भी है, ये 2 टाइम है, वो 4 टाइम है, 4 और 2 होता है आपके 6 टाइम। अब बाकी दो तो सेम लिखे हैं, लिख दो 4z एंड 2xz, ये होगा आंसर। अब ये वाला, इसमें तो ये दोनों सेम ही है, क्योंकि साइन का ही चेंज है ओनली, बाकी सब नंबर आपके बिल्कुल सेम है। हम क्या करेंगे यहां पर ये आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा हो उसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है। अब पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर कहते हो, यहां स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर होता है x की पावर 4, इसका स्क्वायर होता है x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1। हमने ये किया है। अब है 2ab। अब देखो 2 का 2 रहना, तो 2ab मतलब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 2x की पावर 3 आएगी। और देखो साइन किसका आएगा, आपके माइनस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 से।
अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x। इन दोनों को 2 से, अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x²। इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे तो यही आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखो दोनों सेम ही है, लेकिन ये सब प्लस के हैं तो यहाँ सब क्या आएगा प्लस आएगा। तो हमें यहाँ पर लेना है, अब ये सेकंड वाला ले रहा हूं इधर, ये वाला इसको लिख रहा हूं मैं x⁴ x² प्लस का 1 प्लस का 2x⁴ और प्लस का 2x प्लस का 2x²। क्योंकि देखो यहां पर प्लस ही है सब, तो सब प्लस के ही आएंगे, माइनस का कुछ आएगा ही नहीं। अब हमें इन दोनों को करना है माइनस। अगर माइनस करना है तो सबका साइन क्या होगा, भी आपके चेंज होगा, सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज। जो कटते हैं वो काट दो, ये कट रहा है काट दो। देखो ये शुरुआत के तीनों कट रहे हैं, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। अब ये दो बचे हुए, ये हो गया माइनस का 4x⁴ और ये है माइनस का 4x। दोनों में -4 और x कॉमन आ रहा है, इधर भी 4x है उधर भी 4x है, 4 कट गया, इधर बच गया आपके x², माइनस माइनस प्लस 4x कट गया पूरा 1 टाइम, और ये आएगा इसका आंसर।